नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आपका तहे दिल से स्वागत करती है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने हमें अपने डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी से सत्संग पढ़ने और सुनने का मौका दिया है। आज का सत्संग गुरुजी के डिवाइन ग्रंथ पेज नंबर 240 से है। सत्संग का टाइटल है अ लेडी इज हील्ड एट बड़े मंदिर। ये गुरुजी की ओल्ड संगत मंजू गुप्ता आंटी जी का है। एंड आज इस सत्संग को रीड और नरेट करने के लिए हमारे साथ हैं अलका तलूजा आंटी जी। आई वुड रिक्वेस्ट आंटी जी टू काइंडली अनम्यूट हरसेल्फ एंड स्टार्ट दिस सेशन। जय गुरुजी। जय गुरु जी। कैन यू हेयर मी आंटी? हाँ जी आंटी, आई कैन हियर यू। ओके। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने आज मुझे ये सेवा बख्शी। एंड इट्स ओनली गुरु जी हु डिसाइड्स किसने कब और कहाँ क्या सेवा दे करनी है। सो गुरु जी का बहुत शुक्राना जो उन्होंने हमें अपनी संगत चुना, और हम बहुत ब्लेसेड वंस हैं जो गुरु जी के दरबार से जुड़े हुए हैं। एंड हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, सिर्फ भाव और प्यार मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। गुरु जी पहले भी बहुत कल्याण किए हैं अपने फिजिकल फॉर्म में, आज भी एवरी डे कितने कितने कल्याण करते हैं संगत जी, हम उसको बयान ही नहीं कर सकते। पहले उनकी पावर्स बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जो एक बारी इंसान वहां जाता है और लोगों के कल्याण हो रहे हैं। सो इसीलिए बहुत संगत जुड़ रही है गुरु महाराज के। पहले तो हम लोग 25-50-100 के करीब होते थे गुरु महाराज के दरबार में, लेकिन आज लाखों की तादाद में पूरे वर्ल्ड में गुरु जी की संगत है और गुरु जी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड ये सब गुरु महाराज के हाथ में होता है। सो शुक्राना गुरु जी वंस अगेन हम सबको अपनी संगत बनाने के लिए। एंड मुझे आज गुरु महाराज की आज्ञा मिली है से कि गुप्ता आंटी का सत्संग मैं पढ़ूं। सो आई स्टार्ट विद द सत्संग। आंटी लिखती हैं, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एन अननोन डिजीज. Doctors could found nothing, and I had to be discharged from the hospital without any cure. आंटी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। डॉक्टर्स ने एक तरह जवाब दे दिया और बोला कि इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योर नहीं हो सकता, आप इनको घर ले जाइए। एंड उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। Our family was a follower of Maharaj Ji, who possessed a supernatural powers and was taken to him. वो उनकी फैमिली एक महाराज जी के पास जाती थी, उनको उन सुपर नेचुरल पावर्स थी उनके पास। तो जब आंटी इतनी परेशान हुई तो फिर जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं ना, तो कहते हैं वहां हमारे गुरु महाराज की और प्रभु की शुरू हो जाती है कृपा। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि आप बीमार हैं आंटी, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, अब हम किसी गुरु के पास लेके चलते हैं। तो वो किसी महाराज जी को जानते थे और उनको फॉलो करते थे, तो उनके पास ले गए। महाराज जी सेड आई वॉज गेटिंग फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ इविल स्पिरिट्स. उन्होंने बताया कि उनके ऊपर किसी इविल स्पिरिट्स का प्रकोप है, इसलिए उनको ये सब हो रहा है। एंड आई वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज. उनको कोई बीमारी नहीं थी। बट दो ही ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट क्योर मी. उन्होंने लिखा कि वो मुझे क्योर नहीं कर सके, उन्होंने बहुत कोशिश करी। He told my family members that he could not cure me, and only Thakur ji, that is God himself, can cure. सिर्फ भगवान ही इनको ठीक कर सकता है, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो महाराज जी ने बताया। So I was a distant relative. Was it by chance or by choice? वो कहती हैं कि पता नहीं एक चांस था या मेरी चॉइस थी कि मेरा एक दूर का रिश्तेदार गुरु महाराज को जानता था और उनको फॉलो करते थे। चांस
of a family devotee to Guruji. The families had a satsang in their home. तो उन दिनों भी घरों में सत्संग हो रहे थे जब आंटी गई उनके गुरुजी से जुड़ी। तो वो इसलिए आई थी दिल्ली। जब दिल्ली आई तो किसी ने बोला होगा कि गुरुजी के मंदिर जाओ, तो वी केम टू दिल्ली एंड विजिटेड बड़े मंदिर। तो वो बड़े मंदिर उन्होंने उनको लेके गए। I was about to step into the मंदिर when I began screaming. जैसे ही उन्होंने मंदिर में पैर रखा, आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। I am told I went on crying for minutes together. जैसे ही उन्होंने स्टेप इन किया गुरुजी के मंदिर पे, उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। As soon as I stepped inside the मंदिर, I stopped crying. जैसे ही मंदिर के अंदर चलना शुरू करा, उनका रोना बंद हो गया। And I was calm and quiet and fell asleep for 3 hours. कहते मैं बिल्कुल शांत हो गई थी और मैं 3 घंटे वहां सो गई। My family knew that I was sleeping for such a long time after years. वो बहुत सालों से सोई नहीं थी आंटी, और बिकॉज ऑफ दैट इविल स्पिरिट उनको बहुत डिस्टर्बेंस थी, और उनकी फैमिली बहुत खुश हुई और उन्होंने देखा कि ये तो कभी सोई नहीं इतने घंटों से, आज 3 घंटे सो गई हैं। इन द इवनिंग आई वेंट टू गुरुजी's दर्शन। शाम के टाइम वो गुरु महाराज के दर्शन के लिए गई एंड हैड चाय प्रसाद एंड लंगर प्रसाद देयर। उन्होंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद पिया वहां। Ever since I have no problem because I had ठाकुर जी's दर्शन। वो कहती हैं उसके बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने ठाकुर जी मीन्स हमारे गुरुजी भगवान के दर्शन कर लिए, उसके बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। Even सिद्ध पुरुष, saints who have siddhis or powers have limits. वो विद इन लिमिट्स कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते, उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं। दे कैन नॉट बिस्टो लाइफ एंड बैनिश डेथ। वो आपको लाइफ और डेथ से नहीं बचा सकते, मतलब वो आपको नई जिंदगी नहीं दे सकते हैं। वो आपके थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी कौन दे सकता है? सिर्फ भगवान। बट गुरुजी इज महापुरुष, ही इज लॉर्ड शिवा, he is God himself. That's what he writes. कि गुरु महाराज भगवान हैं, लॉर्ड शिवा हैं, और इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाए। लेकिन गुरुजी हमारे महाशिव हैं। गुरुजी कहा करते थे कि सूरज भी मेरे तो पूछ के उगदा। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से रोज होमवर्क लेने आते हैं, वो लेते हैं और तब बताते हैं। वो आंटी जैसे ही गुरुजी के मंदिर गई, आंटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उनके ऊपर जो भी इविल स्पिरिट्स का वो था असर था, वो सब खत्म हो गया। एंड वो उस दिन से आंटी को कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, आंटी बिल्कुल ठीक ठाक है। आंटी का बस इतना ही सत्संग था, और मैं थोड़ा सा इसके साथ कोरिलेट करके अपने थोड़े सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी के मंदिर में इतनी पावर्स हैं संगत जी, और गुरुजी का लंगर प्रसाद, वो जो हमें जल प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, वो इतना पावरफुल है, उसमें इतनी शक्तियां हैं गुरु महाराज ने डाली कि उससे बड़े बड़े कैंसर, बड़े बड़े हार्ट अटैक्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो हम भी 98-99 में जुड़े गुरु महाराज के साथ। उसके बाद जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और गुरु महाराज ने क्या क्या हमारे साथ किए, प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करी। बिल्कुल गुरुजी के मंदिर चाहिए, अंदर जाइए ही तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर मैं अपना सत्संग सुनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है। 98-99 में मैं गुरु महाराज के साथ जुड़े हम, मेरे अंकल बीमार थे। उसके बाद हमने जाना शुरू करा। गुरुजी ने एम्पायर स्टेट बुलाया था एक लोटा और ओम लेके, वो गुरु महाराज ने अंकल को ब्लेस किया। गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उनसे अरदास करने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, माथा टेकिए, हाथ जोड़िए, गुरु महाराज को खुद पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जैसे ही मेरे अंकल
एक आंटी के घर, मेरी आंटी है आशा आंटी, माय कजन सिस्टर, उनके घर गए थे। तो वहां पे उन्होंने कहा कि कल ओम और एक लोटा ते एक ओम लेके आ जाई। एंड उसके बाद अंकल गुरु महाराज के वहां गए, तब से गुरु जी का ब्लेस किया वो लोटा उनके पास है, वो उसको पी रहे हैं उसका जल, और ओम उन्होंने गले में पहन रखा है और गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और हमने वंस अ वीक जाते रहे, और गुरुजी हर किसी को कहते थे आयो ते अंधेरा करो। सो संगत जी, जुड़े हो तो जुड़े रहिए गुरु महाराज के साथ, उनसे अलग नहीं हुई है। तो हमने गुरु महाराज के पास जाना शुरू करा, और उसके बाद मैंने कई लोगों को गुरुजी को क्योर करते हुए देखा, क्योंकि मंदिर जाते थे तो गुरुजी उनको क्योर करते थे। जैसे ही एक आंटी का मैं सुनाती हूँ। आंटी को गुरुजी ने कहा, ऑल ऑफ अ सडन गुरु महाराज की अपनी मौज होती थी। गुरुजी ने अपना जो गुरबानी चल रही होती थी, हाँ मैं थोड़ा गुरबानी के बारे में बोलूंगी। गुरुजी गुरबानी चलाने को कहते थे, भजन चलाने को नहीं कहते थे। तो गुरुजी ने एक दिन ऑल ऑफ अ सडन गुरबानी बंद करा दी, और एक आंटी को बोला चल आंटी, डांस करने के लिए बोला। तो जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, थोड़ा सा लगता भी था कि गुरुजी आंटी को डांस करने के लिए खड़ा करा, बट एनीवे गुरुजी, वो आंटी उठी, आंटी ने डांस किया। थोड़ी देर के बाद वो पंजाबी सॉन्ग चला एक, बंद हो गया वो, और उन्होंने आंटी को बोला बैठ जा। आंटी बैठ गई, अगेन गुरबानी स्टार्टेड। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने वो आंटी को खड़ा किया और बोले कि आंटी हुन दस तेरे नाल की होया। आंटी ने कहा कि मैं पहले तो इस दरबार के अंदर आई, आते ही गुरु महाराज ने कहा बैठ जा। सो आंटी को घुटनों की इतनी प्रॉब्लम थी कि आंटी नीचे बैठने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, और एम्पायर स्टेट में चेयर्स नहीं हुआ करती थी। एक साइड में जगह थी जहां फर्श था थोड़ा ऊंचा सा, वहीं जिसको प्रॉब्लम होती थी वो बैठ जाता था, सब लोग जमीन पे ही बैठते थे। तो आंटी पहले तो कहते, पहला तो ये हुआ कि मैं आके जमीन पे बैठ गई। इट वॉज अ बिग थिंग फॉर हर बिकॉज शी कुडंट फोल्ड हर लेग्स एंड सिट। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ, आंटी को बोला उठ के डांस कर। आंटी चल नहीं पाती थी, आंटी डांस कहाँ से करेगी, पर गुरु महाराज की मौज थी, आंटी ने डांस किया। उसके बाद फिर बैठ गई, और अब वो अपने घुटने हिला के दिखा रही है कि गुरुजी ने मेरे घुटने ठीक कर दिए। गुरुजी कहते होते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि अंकल गुरुजी मुझे गुरबानी समझ नहीं आती, क्योंकि हर भाषा के लोग वहां होते थे, हर स्टेट के होते थे। तो कोई बंगाली थे, कोई साउथ इंडियंस भी थे। उन्होंने कहा गुरुजी हमें गुरबानी समझ नहीं आती है। तो उन्होंने क्या, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ नहीं क्या, बस सुनो ਇਹਦੀਆਂ वाइब्रेशंस करना च पैणियां चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि बस हमें उसका भाव समझना है और बैठ के मेडिटेट करना है, गुरु महाराज गुरु जी के साथ वन टू वन कनेक्शन बनाना है, और इधर उधर नहीं देखना है। पर मैं आजकल देखती हूँ लोग बस वीडियोस बनाने में बिजी हैं। गुरु जी के साथ तो कम होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन किसने लंगर प्रसाद लिया किसने नहीं लिया, बस इसी के बारे में सब लोग ध्यान रखते हैं। गुरु जी के साथ वन टू वन कनेक्शन जोड़ना चाहिए हमको, अगर हम सत्संग पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं। सो ऐसे ही एक दो और इंस्टेंसेस हैं। एक आंटी, हर किसी को किसी ना किसी ने गुरु महाराज के दरबार तक पहुंचाया होगा, राइट। तो एक आंटी को एक अंकल गुरुजी के दरबार में लेके आए। गुरुजी ने उसने गुरुजी शाम को बैठा करते थे। गुरुजी का कहना था पहला कर्तव्य हमारा है वी शुड लुक आफ्टर अवर फैमिली। घर के सारे काम कंप्लीट करिए, अपनी ड्यूटीज ओवर करिए, देन कम टू फॉर संगत टू गुरु महाराज दरबार। तो ऐसे ही वो एक आंटी को कोई अंकल ने बोला चलो हम आपको अपने गुरुजी के पास लेके जाते हैं। तो वो अपने गुरुजी के पास हमारे गुरु महाराज के दरबार में लेके आ रहे थे। तो इट वाज ऑलरेडी 7:38। तो आंटी मे बी जल्दी डिनर लेती होंगी। सो शी थॉट के बहुत देर हो जाएगी, ये रात का टाइम है तो मेरे को भूख लगेगी। सो देयर वाज एक रेडी खड़ी थी, उसके ऊपर बनानास थे, केले।
तो शी पिक्ड फ्यू बनानास फ्रॉम देयर, उसने खरीदे और गाड़ी में बैठ के 1 2 3 4, आंटी को जितना भी लगा कि मेरे को भूख है, आंटी ने 2 4 केले खा लिए। उसके बाद गुरु महाराज के पास जैसे ही माथा टेका, एज ए सेड, गुरु महाराज को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है, आज भी पता है उनको कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे ही माथा टेका, गुरु जी कहते आंटी फिर किन्ने केले खा के आई, तू की सोचा, मैं तेन भुखा रखूंगा, लिया भाई इन लंगर खवाओ। तो आंटी बेचारी हैरान होगी कि गुरु जी को किसने बताया, अभी तो हम एंटर ही करे कि मैं केले खा के आई हूँ। सो गुरु जी को सब पता है। हाँ, मैं एक और इंस्टेंस सुनाती हूँ अपना। गुरु जी ने एक बारी मेरे अंकल ने हमको, आशा आंटी ने, आशा मेहरा आंटी ने गुरु महाराज के साथ जोड़ा। शी इज माई कजन सिस्टर। सो गुरु जी के पास गए तो अंकल बीमार थे, थोड़ा बीमार जो वो इंसान होता है थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है कई बारी, तो अंकल बहुत डांटा करते थे फिर। जैसे ही अंकल ने गुरु महाराज को माथा टेका तो गुरु जी कहते हैं, ओए आंटी ने बड़ा डांटता है, कल एक कड़ा लेके आई। तो हमने सोचा कि गुरु जी शायद कड़ा ऐसे बोल रहे हैं, तो गुरु जी की टोन ऐसी होती थी, तो गुरु जी शायद हमसे कड़ा प्रसाद के लिए बोल रहे हैं। तो हमने कहा कड़ा प्रसाद, बोले नहीं नहीं चांदी का कड़ा। तो फिर किसी सेवादार ने बताया गुरु जी कह रहे हैं कल एक चांदी का कड़ा लेके आना। तो हम चांदी का कड़ा लेके आए। वो कड़ा गुरु जी ने उनको पहनाया, शायद उनका गुस्सा शांत करने के लिए, एंड वो भी आज तक अंकल ने पहना हुआ है। एंड उसके बाद फिर ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे को कहा कि बड़ा मंदिर, हम लोग हमेशा आज्ञा लेके जाया करते थे कि बड़ा मंदिर बन चुका है, एंड चलो हम असी अपा बड़े मंदिर चलांगे। रात को मिडनाइट था, हम लोग गए वहां। गुरुजी ने मुझे और अलोंग विद मी 5 और 4 5 हम आंटियां थी, ऐसे इशारा किया आजा तू। गुरुजी हमेशा इशारा करते थे संगत जी। गुरुजी नेवर, बहुत कम बोलते थे, किसी किसी के साथ बोला करते थे। बोलते थे कहीं पर कहीं जाना था तो कहते थे फलानी जगह सत्संग है आ जाना। किसी पार्टीज पे भी ले जाते थे कई बारी। तो एक बारी मेरे अंकल को बिरलास के घर ले गए कि आ जाए सत्संग पे, थे फलानी जगह सत्संग है। तो वो अपने हिसाब से जिसको ब्लेस करना होता था उसको इनविटेशंस देते थे गुरुजी जाने के लिए। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। तो उस दिन गुरुजी ने बोला कि आज नहीं जाना कार। कभी तो कहते थे जाओ 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 करानू जाओ छुट्टी चलो, कभी कहते थे ड्रामा खत्म, ऐसे भी मैंने सुना उनको कहते हुए। तो फिर कभी कहते थे नहीं हल्ले नहीं जाना, बिकॉज ही न्यू कि ये टाइम ठीक नहीं है अभी, ये घड़ी इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम जब अपने घर से गुरुजी के सत्संग पे जाते हैं तभी तो गुरुजी कहते हैं सीधा करो सत्संग पे आओ, सीधा घर से मंदिर आओ और मंदिर से सीधा घर जाओ। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तब तक हमारे साथ चलती हैं। तो गुरुजी, अगर हम गुरुजी के मंदिर गए हैं तो गुरुजी हमें घर तक ठीक ठाक पहुंचाएंगे। तो गुरुजी को पता होता था कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है वापसी में, तो रोक लेते थे। तो उस दिन गुरुजी ने कहा कि हम बड़े मंदिर जाएंगे। बड़े मंदिर पहुंच के उन्होंने 4 5 आंटियों को रैंडमली बुलाया, आजा तू भी आजा तू भी आजा करके, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो बेसिकली गुरुजी ने बताना था हमें, कुछ मैसेज देना था, इसलिए बुलाया हम 5 आंटियों को। सो आई थिंक जो प्रॉब्लम मुझे हुई उन आंटियों को भी हुई होगी। तो पहले तो गुरुजी ने बोला ये बहुत ग्रीनरी रहेगी इत्थे दी, की पत्ती बोलूगी। फिर अंदर लेके गए, महाराज का दरबार है जहाँ इट इज इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग। तो वो शिवलिंग के नीचे बोला इत्थे मैं 12 ज्योतिर्लिंगां दा सार पाया है, ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ जो लंघ जाएगा ਉਹਨੂੰ ब्लेसिंग। सो वी हैव सीन इन दिस पैंडेमिक, हम लोग बाहर से हाथ जोड़ते थे दर्शन करके और हम सब ठीक ठाक रहे। गुरुजी ने इतनी कृपा करी। गुरुजी के साथ अगर गुरुजी को संगत जी सरेंडर कर दो ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू से सरेंडर। तो गुरुजी सब कुछ करते हैं, सब कुछ, अपनी बागडोर उनको दे दो तो उसके बाद वो सब कुछ करते हैं। उसके बाद हम अंदर गए, हमको जो समझ आया, लेफ्ट साइड पे गुरुजी का एक रूम है जहाँ चोले डिस्प्लेड हैं और बेड्स हैं। बोले इथे मैं एक पासे अंकल ਨੂੰ पाऊंगा। इट्स एक्चुअली दे आर 2 रूम्स। पहले तो 2 दरवाजे थे, अब वो बंद होके 2 खिड़कियां हो गई हैं, एंड पब्लिक के लिए डिस्प्लेड है उनके गुरुजी के चोले पड़े हुए हैं।
शूज हैं, टी शर्ट्स हैं जो गुरुजी पहना करते थे। तो बोले अच्छे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पासे आंटियां नु पाऊंगा तो एक पासे अंकल नु पाऊंगा। बात खत्म हो गई, हमने आज्ञा दी, पीछे बैकयार्ड दिखा के हम लोग घर आ गए। तो मैं सोचती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट हुई, हो सकता है वो हमको कितने साल पहले गुरुजी ने बता दिया था कि मैं इतने कैंसर का इलाज करूंगा। गुरुजी पहले भी कैंसर के इलाज करते थे। तो हमें तो ऐसे लगा ना, हमने बहुत कैजुअल लिया। हमें नहीं पता था कि गुरुजी हमें क्यों ये बता रहे हैं। सो गुरुजी ने एक ऐसे पर्दा बना के रखा था हम लोग के आंखों के आगे। वी नेवर थॉट कि गॉड इज सिटिंग। हम तो उनको गुरु ही मानते थे। संगत जी, नई जो संगत है, कोई नया पुराना नहीं होता, बट दे आर वेरी लकी, उन्होंने गुरु महाराज को भगवान माना। हम अब तो गुरु जी के अलावा हमारी जिंदगी ही नहीं है। हम बैठे यहाँ इसलिए हैं। आज मैं सत्संग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी ने मेरे को जिंदगी दी है और इस काबिल बनाया कि मैं अपनी उनकी वडियाई कर सकूं। हम वडियाई करने वाले कोई नहीं है, उनकी रहमतें इतनी है। हम वडियाइयां हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते, उनके बयान ही नहीं कर सकते उनकी ब्लेसिंग्स। तो बस उसके बाद 2003 में उनका ऐसा एक विचार उत्पन्न हुआ। हम लोग नोएडा रहते थे, मेरे अंकल को नोएडा बुलाते थे। मैं एक और बात यहाँ बोलना चाहूंगी कि वो मेरे अंकल को कई बारी कॉन्टिन्यूस वीक्स खड़ा करके वही सत्संग सुनाने को कहते थे कि चल पाई सत्संग सुना। एंड अंकल वुड रिपीट द सेम सत्संग अगेन एंड अगेन। तो एक दिन अंकल को लगा कि ये मैं बार बार गुरुजी सेम स्टोरी, लोग भी तो सुन के बोर हो जाते हैं। तो संगत जी, बोर की बात नहीं, दिस इज नॉट अ स्टोरी टेलिंग शो, है ना। स्टोरी टेलिंग नहीं है, गुरु महाराज का सत्संग है। गुरु जी ने जो हम पे कृपा करी, हम वो ही एक्सप्लेन करेंगे। वी कांट मेक न्यू स्टोरीज आउट ऑफ देम। बिकॉज आजकल मैंने देखा है सत्संग में लोग ऐसे कहते हैं, "हाँ, ये तो सुना हुआ है।" ओके, सुना हुआ है आपने, लेकिन कितने लोग जुड़ते हैं? मे बी उनकी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। गुरबानी से और सत्संग शेयरिंग से गुरु जी कहते थे आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि गुरु जी कभी भी विख्यान नहीं देते थे, कभी नहीं बोलते थे। सो दिस वाज हिज वे ऑफ थिंग। मेरे अंकल को हर हफ्ते खड़ा करते थे और बोलते थे चल भाई सत्संग सुना। और अंकल वही सत्संग सुनाते थे जो गुरु जी ने मेहर करी है। फिर एक दिन अंकल को लगा कि अंकल को खुद को ऑड लगा कि मैं वही वही सुनाता हूँ, गुरुजी को बार बार वही बुलवाते हैं। तो अंकल जाके ना, वो डीजे वाले अंकल जो डीजे चलाते थे उनके पास जाके चुप के बैठ गए अंकल। तो गुरुजी से तो कुछ भी छुपा नहीं है ना। तो गुरुजी कहते ओ देख बैठा, उन्हें बुला के लिया, चल भाई सत्संग सुना। तो गुरुजी का सत्संग शेयर करना बार बार कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि गुरुजी की मेहर है, हमें वही सत्संग शेयर करना है। न जाने कितने लोग जुड़े होंगे, कितने लोग सुनेंगे, कितनों को क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि जो सत्संग शेयर करता है और जो सत्संग सुनता है, ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चल रही होती है। दैट्स व्हाट गुरुजी सेड। उसके बाद हम लोग ने 2003 में डिटैच कर दिया, गुरुजी ने जाना बंद कर दिया। 2004 में मेरे अंकल की ट्रांसफर हो गई। ही वाज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम में, वी वेंट टू केरला। 2007 में पता चला गुरु महाराज ने चोला छोड़ दिया, बुलावा नहीं था। बिना बुलावे के हम कहीं भी नहीं जा सकते संगत जी। कई बार घर से निकलते हैं कि फलानी जगह सत्संग पे जाएंगे, पर पहुंच कहीं और जाते हैं, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा होती है कि नहीं यहाँ नहीं जाना, वहां जाना। सो इट्स ही हु डिसाइड्स एवरीथिंग फॉर अस। बट सिर्फ सरेंडर करने के लिए आप एक बारी छोड़ दीजिए। फॉर मी व्हाट सरेंडर मीन्स, आई वांट टू जस्ट शेयर विद यू। When I have given a gift to you that belongs to you, वो अब मेरी नहीं है। Can I take a gift back from you? कि नहीं जी, मैंने जो आपको गिफ्ट दी थी वो वापस दे दो, नहीं ले सकते ना आप। तो हमने गुरु महाराज को अपने आप को सौंप दिया। अब गुरु जी जाने, चंगा करेंगे तो वो अच्छा ही देंगे, वो जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं देंगे जो हमारे लिए बुरा है। सो वॉट एवर गुरु महाराज डिसाइड्स फॉर अस, लेट हिम डिसाइड, लीव इट ऑन हिम। एंड भटकन बहुत है, लोग इधर भी जा रहे हैं, उस मंदिर में भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। व्हाट आई बिलीव कि गुरुजी एक मंदिर, बड़ा मंदिर हमारे लिए बना गए हैं। बाकी के सब गुरुजी के दरबार हैं जो हम लोग बनाते हैं। तो पर ब्लेसिंग्स हर जगह चलती हैं गुरु महाराज की। गुरुजी हर जगह होते हैं विराजमान। गुरुजी ने ये चोला छोड़ा है, उसके बाद गुरुजी की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सो सरेंडर करिए और फिर देखिए क्या क्या होता है। फिर उसके बाद 2009 में हम वापस आए, हमारे अंकल की फिर ट्रांसफर हो गई।
हम 2009 तक केरला रहे। 2007 में पता चला गुरु महाराज ने चोला छोड़ा, पर सॉरी, हमें बुलावा नहीं था, हमने इग्नोर किया, या हमने उसको वही नहीं किया कि गुरु जी इस चोले से चले गए हैं, समाधि रूप ले लिया है। उसके बाद 2009 में फिर से हम आते हैं, और नाउ वी डिसाइड टू शिफ्ट टू गुड़गांव। वी ऑल नो गुड़गांव, गुरु जी कहते थे गुड़गांव जाओ, सारी संगत को कहते थे, एंड इट्स ब्लेस किया हुआ है, और हमारा घर भी गुरु महाराज ने यही बनवाया। एंड हमारा घर था, वी थॉट हम अपने घर रहेंगे, और अंकल का ऑफिस नोएडा में ही था। अंकल रोज 45-50 किलोमीटर ट्रेवल करके जाते थे, और ऑफिस में यहीं से जाऊंगा, अंकल ने डिसाइड किया। सो 2009 में हम शिफ्ट करते हैं, और 2010 में गुरुजी एक आंटी को मेरे घर भेजते हैं। शी हैड नेवर कम टू माई हाउस बिफोर। हमारे रिलेटिव हैं। बोली आप कहाँ रहते हो? मैंने बताया कि हम गुड़गांव में इस जगह रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आई एम कमिंग टू योर हाउस। ऐसे ओके कम। सो व्हाट आई बिलीव कि गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करना था। सब कुछ प्लानिंग गुरुजी की होती है, हम कोई नहीं है किसी को बुलाने वाले या किसी से कोई राय लेने वाले। तो गुरुजी ने कैसे उस आंटी को मेरे पास भेजा कि जा हुन वो आंटी नु बुला के लिया, क्योंकि मेरे को उनकी जरूरत पड़ने वाली थी। मुझे तो नहीं पता था, पर गुरुजी को पता था। 2010 में वो आंटी आती है और गुरुजी की इंट्रोडक्शन देती है। सो गुरुजी के स्वरूप थे मेरे घर में, गुरुजी के हाथ के दिए हुए भी थे। एक दिन अंकल को, ये उस जमाने की बात है जब गुरुजी किसी किसी को स्वरूप देते थे, तो उस दिन बैठ के पता नहीं उनकी क्या मौज थी, छोटे बड़े इतने बड़े, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिख लिख के गुरुजी मेरे अंकल को 5-7 स्वरूप ऐसे पकड़ाते गए। उसके बाद मैंने वो स्वरूप उठाया और आंटी को दिखाया। जैसे ही आंटी ने देखा, कहती हाउ डू यू नो हिम? सो हमारा सत्संग शुरू हो गया। मैंने गुरु महाराज के बारे में बहुत कुछ बताया। गुरु जी ऐसे करते थे, इतना इतना लंगर खिलाते थे। हमने एक ये ऐसा दरबार देखा जहां वो हमसे कुछ नहीं लेते थे, सिर्फ हमको भर भर के लंगर प्रसाद खिलाते थे और भर भर के ब्लेसिंग्स देते थे। क्योंकि उससे पहले हम कई जगह गए, कई पंडितों के पास, कई जगह, हर कोई किसी को कुछ चाहिए होता था, कोई कुछ मांगता था, पर हमारे गुरु महाराज कुछ भी लेते नहीं थे हमसे। बस एक बारी फूल स्टार्ट हुए थे, फ्लावर्स, एक बारी गुरुजी ने कहा गुरु ने फूल फूल चढ़ाई देने, तो सारी दुनिया ना फूल चढ़ाने लगी। फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिए कि महापुरुषों पे फूल चढ़ा के उन्हें तो निरादर नहीं करी था। तो फिर वो एक आंटी को भर के देती थी कि वो यमुना जी में फेंक डाल के प्रवाह करके जाती थी। सो इवन हम लोग घरों में भी करते हैं तो बहुत फ्लावर्स होते हैं। तो मेरे तो अगर घर में सत्संग हो तो फ्लावर्स ज्यादा लग जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक एक फूल को सुखा सुखा के मैं पौधों में डालती हूँ, क्योंकि गुरुजी के दरबार के फूल वी कांट थ्रो। संगत जी, बहुत सिंपल दरबार बनाना चाहिए। इतना इतना हमको फ्लावर्स वगैरह नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि उनको समेटने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आंटी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है, आप ले चलोगे? सो शी वाज अ मीट। गुरु जी ने उसके थ्रू हमें अपनी सेकेंड जर्नी स्टार्ट कराई, एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू गुरु महाराज मंदिर। सो संगत जी, 2010 में हम वहां जाते हैं। 2012 में मेरे को 4th स्टेज ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं अंकल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो एंड हमने सब डॉक्टर्स को दिखाया गुड़गांव में। एवरीबडी सेड ओनली 6 months मोर टू गो। 6 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं है। ओवेरियन कैंसर था, लेकिन पूरी बॉडी में फैल चुका था। दे सेड कि 6 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं है, आप इससे ज्यादा नहीं जिएंगी। तो मेरे बच्चे सिडनी में रहते हैं, तो उनसे कहा मेरे रिलेटिव्स ने, भाइयों ने, के ब्रदर्स ने, कि आ जाओ मामा के साथ, आके रहो, 6 महीने हैं, उसके बाद शील डाई। पर तब तक वो जो मैंने बोला ना, विश्वास, सरेंडर, एक भावना ऐसी उत्पन्न गुरुजी ने कर दी, कैसे मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे गुरु महाराज हैं, गुरुजी हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, वो अपने आप मेरे को ठीक करेंगे। सो गुरुजी ने मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट कराई। एंड देन आई रिमेम्बर दैट डे, रात को जब गुरुजी हमें लेके गए थे बड़े मंदिर, और बोला था इतने मैं कैंसर का इलाज करूंगा, ट्रीटमेंट रूम है, इतने मैं ट्रीटमेंट करूंगा। तो तब समझ आई, और देन आई रियलाइज कि वो आंटियों को भी हो सकता है ये प्रॉब्लम आई हो। एनीवे, मैं हर कीमोथेरेपी के बाद गुरुजी के मंदिर जाती थी।
उस रूम के बाहर माथा टेकती थी, और आज भी वहां हाथ जरूर जोड़ती हूँ और माथा टेकने की कोशिश करती हूँ और कहती हूँ, गुरुजी उन सब दे कैंसर तुसे ठीक कर देने बस। तो मैं जरूर करती हूँ, जैसे मुझे ठीक किया, सबका भला करो सर्वतदा। जिन्हें नु कैंसर है, जिन्हें नु तकलीफा है, सारियां ठीक करो। मैं कोशिश करती हूँ गुरुजी को हाथ जोड़ के कहने की। एंड उसके बाद फिर जो लंगर प्रसाद मिलता है, उसमें वी ऑल नो गुरु जी के लंगर में चटनीज और सैलेड्स होते हैं, विच आई वॉज नॉट सपोज टू ईट। बट गुरु जी का लंगर प्रसाद जल प्रसाद है, वो पानी की बोतल नहीं है। वो गुरु जी का अमृत प्रसाद है, वो खीरा टमाटर नहीं है। एंड उसको खाना है हमको। मेरे को सबने कहा मत खा, इसके ऊपर जर्म्स होंगे, इसके ऊपर ये होगा। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे गुरु महाराज का अमृत प्रसाद है। एंड मैं बहुत जुडिशियसली खाती थी, खा के और कहती थी ऐसे प्लेट लेके, गुरु जी मेरी असली कीमो यही है। एंड संगत जी, विश्वास से अगर वो प्रसाद भी हम ग्रहण करें तो क्या 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 हो जाता है। 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद जब मेरा पेट स्कैन हुआ, तो डॉक्टर्स ने कहा मैम प्लीज डोंट चेंज योर क्लोथ्स, वी वांट टू रीटेस्ट यू। सेड ओके फाइन। एक बारी फिर मेरा टेस्ट हुआ, एंड टीम्स ऑफ डॉक्टर्स पोर इन। एक टीम आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, अंदर बाहर ऐसे ऐसे मुझे देख रहे हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं वो। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं और मेरे साथ एक गुरु की संगति मेरी मतलब अब वो गुरु जी को फॉलो करती है। एंड वो ही मेरे कीमोथेरेपी कराने, बस वो कहते थे ना बच्चे बाहर हैं तो गुरु कहते थे ए गुरु दी संगत, ए रिलेटिव्स, यही हमारे रिश्तेदार हैं, इनको छोड़ के जा रहा हूँ। तो संगत जी आज भी वो लोग मेरी बहुत हेल्प करती है, वाकई में हमारा असली परिवार वही है। सो वो आंटी भी गई अंदर, जबकि डॉक्टर्स ने हमको डांटा भी कि वी आर डिस्कसिंग समथिंग, व्हाई हैव यू कम इनसाइड। तो एनीवे हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि जो 4 स्टेज कैंसर था और सारी बॉडी में कैंसर फैल चुका था, एंड वी सेड यू आर गोइंग टू डाई इन 6 मंथ्स। उनको एक भी कैंसर का सेल नहीं दिख रहा था रिपोर्ट्स में। डॉक्टर्स भी हैरान और परेशान थे। ये है हमारे गुरु जी। गुरु जी की रहमतें अगर हम गिनवाएं तो गिनवा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद एज पर मेडिकल साइंस उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने 1 महीने की गैप में मेरी बहुत बड़ी सर्जरी करी, जिसमें उन्होंने ओवरीज और यूट्रस और लार्ज इंटेस्टाइन्स की फैटी लेयर्स निकाली कि कहीं भी कोई भी सेल छुपा हो सकता है। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर्स से कि ये कितनी मतलब दोबारा हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ, कैंसर जो है 99.9% रिलैप्स करता है और होता है। उसके बाद फिर मेरी 3 महीने और कीमोथेरेपी हुई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दैट वाज अ कोर्स विच वाज सपोज टू बी डन। तो उन्होंने किया पूरा। उसके बाद फिर मेरे क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, 1.5 years में एक बार ही टेस्ट होते रहे। माय लास्ट कीमोथेरेपी वाज जुलाई 2013, सो 11 years, 11 साल हो गए मेरे कैंसर को ठीक हुए। एंड उसके बाद मेरे को 2018 में जनवरी में डॉक्टर्स ने कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया। आई एम एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन, डूइंग ऑल माय ड्यूटीज, लुकिंग आफ्टर माय अंकल। संगत जी मैंने बताया था कि गुरुजी के पास हम तब गए थे, मेरे अंकल बीमार थे। तो गुरुजी ने आई बिलीव खड़ा कर दिया कि चल आंटी तेनू हुण ठीक करता, हुण तू अंकल का ध्यान रख, बच्चे बाहर रहते ने। सो ऐसे ही हमारी जर्नी गुरु महाराज के हाथ में है। हमने तो अपनी डोर सौंप दी है गुरु जी को। गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, और जो हमारे लिए अच्छा होगा वो देंगे, मांगने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी का बहुत शुक्राना जो हमें इस हाल में रखा हुआ है और हमें अपनी संगत एक्सेप्ट किया उन्होंने। मेरे अंकल बहुत बीमार थे, आज भी बीमार हैं, पर गुरुजी उनको चला रहे हैं। तो उनको 2-3 ब्रेन स्ट्रोक्स आ चुके हैं, एक आई में विजन नहीं है, 25% हार्ट वर्किंग है। एंड वो हार्ट जो 25% 30% काम करता है, पंप नहीं करने से उनको वाटर रिटेंशन हो जाती है इन लंग्स। जब संगत जी लंग्स में पानी भर जाता है ना, तो वो ब्रेथलेसनेस हो जाती है, कांट ब्रीथ। So then we have to take him to the hospital.
वहां वो लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं, कई बारी तो वेंटिलेटर पे भी डालते हैं वो, और इतनी सीरियस हो जाते हैं। पर फिर गुरु जी की फोटो है ना जो स्वरूप है, उससे हम बात करते हैं और गुरु जी सब सुनते हैं। मैं हमेशा कहती थी गुरु जी ऐसी कर ले, मैं कर ली हूं तो सिर्फ एक लोग ही करना है। तो गुरु जी 2-3 दिन उनको हम हॉस्पिटल में रखते हैं गुरु जी उनको, और फिर ठीक करके हम घर जा ले आते हैं। तो आई कैन काउंट एटलीस्ट 20-22 एपिसोड्स जो ऐसे हुआ अंकल के साथ। रिसेंटली फरवरी की बात है, वी हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। मेरे आई टोल्ड यू मेरे बेटे वहीं सेटल्ड है। तो अंकल को वहां यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, लंग्स में पानी भर गया, सांस नहीं ले पा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हॉस्पिटलाइज हुए वो, उनको हॉस्पिटल लेके गए हम वहां, और डॉक्टर्स ने फिर उनके इस बार लंग्स में से पीछे पाइप डाल के पानी ड्रेन आउट किया। सो 1.8 लीटर्स पानी निकाला लंग्स में से। उसके बाद वो 6-7 दिन उनको रखा। एंड वो डॉक्टर एक था वहां पे, वो आके मेरे बेटे को पूछता है कि सौरभ विथ सच कंडीशंस, मेरे छोटे बेटे का नाम सौरभ है, विथ सच कंडीशंस हाउ इज योर फादर मूविंग? तो कह रहा मम्मी मेरे सामने बोला, तो मैं हंस पड़ी। तो मैंने कहा इसको बोल दे हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, ये उनकी वजह से मूव कर रहे हैं। सो गुरुजी हैं, चला रहे हैं, वो चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम बहुत हाथ पैर जोड़े, बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं लग रही थी कि अंकल वापस इंडिया पहुंच पाएंगे। बड़ा मुश्किल लग रहा था, बहुत सीरियस थी कंडीशन। तो संगत जी जैसे ही हम घर वापस आए, मीन्स एक दिन डॉक्टर्स ने कह दिया उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा ओके नाउ यू कैन फ्लाई। तो हमने बस एक ही हफ्ते के अंदर वापस आ गए इंडिया। जब हमारा प्लेन लैंड किया, हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना, एक बारी हम यही कहते थे वहां, गुरुजी घर पहुंचा दो, उसके बाद जो मर्जी करना सब मंजूर हमको। अब तो मैं नहीं कहती मैं अकेली, मैं कहती गुरुजी जो करोगे सब मंजूर, बस चलते फिरते लेके जाना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने यहाँ भी आपके साथ रहना, वहां भी गुरु महाराज के चरणों में रहना, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ आए, अंकल को 1-2 महीने के बाद फिर वही प्रॉब्लम हुई। अगेन ही वॉज हॉस्पिटलाइज, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई मेदांता। फिर डॉक्टर्स ने पानी निकाला, एंड देन दे सेड के ड्यू टू वाटर उन्होंने लंग्स के अंदर वॉल्स क्रिएट हो गई हैं, उस वॉल्स के अंदर भी पानी है। तो पता नहीं 3-4 लीटर पानी और निकला लंग्स में से। उन्होंने उन वॉल्स को ब्रेक करी लंग्स के अंदर, और फिर वाटर सारा ड्रेन आउट किया। तो एनीवे 9-10 दिन रहे, फिर घर आ गए वापस। फिर डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने अब कहा कि इससे ज्यादा इलाज हम नहीं कर सकते, जितनी मेडिकेशंस चल रही हैं, जो जो हो सकता है हमने कर दिया। सो नथिंग कैन बी डन, आप इनको घर ले जाइए, जब कभी ये प्रॉब्लम हो तो इनको ले आइएगा। तो एक तरह का डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि नहीं अब तो ऐसे ही चलेगा। पर चलेगा ठीक है, गुरुजी हैं, मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी तुसी जो करोगे चंगा करोगे, जिਵੇਂ करोगे हुन ਤੁਹਾਡੇ हाथ। कहते हैं ना जहां हम डॉक्टर्स की डॉक्टरी फेल हो जाती है, वहां गुरु जी की रहमत शुरू हो जाती है। सो मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ कि आप गुरु जी देखेंगे, जितनी श्वासें हैं वो हम लेनी है, गुरु जी करेंगे। एंड फिर हमने घर में जो भी हम कर सकते हैं, वॉट एवर वी कैन गिव, जो भी पानी की रिस्ट्रिक्शन है, ये है जो भी डॉक्टर्स ने, या जो हम सोचते हैं इनके लिए ठीक है, ड्रेन आउट होगा इनकी हेल्थ के लिए, हम घर पे देते हैं इनको। एंड मेडिकेशन वही चल रही है। मैंने बोला अगर ये मेडिक नहीं हो तो क्या इलाज है? डॉक्टर कहता है हार्ट ट्रांसप्लांट करा दो। मैंने कहा नहीं, इस एज में हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराना। तो अब गुरुजी पे छोड़ दो तो गुरुजी अपने आप। एंड आई बिलीव कि अब अंकल इम्प्रूव कर रहे हैं। स्टिक लेके चलते थे, आप बोलते हैं मैंने आज स्टिक भी छोड़ दी, गुरुजी ने क्या नहीं पढ़नी तू। सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। गुरुजी के साथ जुड़े तो पॉजिटिविटी आती है, जो बहुत जरूरी है हर बीमारी में से, हर परेशानी में से निकलने के लिए। गुरुजी कहते थे कि सब तो पहले गुरुजी सानू हेल्थ देते हैं हमें, उसके बाद फिर
बाकी वर्ल्डली चीजें हैं। तभी कहते हैं गुरुजी से, गुरुजी को मानो, गुरुजी तो मंगो नहीं, क्योंकि गुरुजी को मांगेंगे हम अपनी हैसियत से, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देंगे अपने हिसाब से। सो लेट गुरुजी डिसाइड। अच्छा करना है, गुरुजी कभी बुरा तो करेंगे ही नहीं ना, हम उनकी संगत है, उनके बच्चे हैं, गुरुजी हमेशा हमारे लिए अच्छा करेंगे। सो मैं एक छोटा सा सत्संग और सुनाना चाहूंगी कि गुरुजी आज भी कैसे रहमतें कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में थी अभी अंकल के साथ यहाँ मेदांता में, तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम द लिफ्ट, लिफ्ट से नीचे आ रही थी, तो मैं हमेशा ना ये गुरुजी का लॉकेट और गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो दो तीन लड़के थे और एक एक दो आंटियां थी अंदर लिफ्ट में। तो मेरे को बोलता है, ये वही गुरुजी है ना जिनकी अमृत वर्ष, जिनके हनी वर्षा होती है। संगत जी भाई, मैंने तो कभी हनी वर्षा नहीं अमृत वर्षा गुरुजी के दरबार में देखी थी। एक दिन गुरुजी ने उठ के मेरे अंकल को कहा, जा अमृत ले ला। गुरुजी की फोटो पे ऐसे मॉइस्चर आया हुआ था विच वॉज फुल ऑफ फ्रेगनेंस। तो हाँ, तो समझ नहीं आया, तो संगत ने कहा गुरुजी आपको उठा रहे हैं, जाओ। तो हमने ऐसे फोटो पे हाथ रखा, तो इतनी खुशबू थी उसमें कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मुझे कहा, जा तू भी ले ला। मैं भी उठी, मैंने भी हाथ लगाया और उसको फील किया। उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा, जाओ सारे ले लो। क्योंकि उस दिन आई डोंट नो गुरुजी ने मेरे को और मेरे अंकल को क्या ब्लेसिंग्स दी जो हमें सबसे पहले उठाया अमृत लेने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने संगत को कहा। तो ये उनके तरीके होते हैं ब्लेस करने के। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है, मैंने उनको यस कर दिया, क्योंकि बहुत जगह देखते हैं हनी वर्षा हो रही है, और हो रही हो, बिल्कुल मैं मानती हूँ हो रही होगी। तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो बोला कि ये तो बहुत बहुत बीमारियां ठीक करते हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो मैं बाहर आई तो वो आंटी, वो एक जो उतनी वो बड़ी परेशान थी, वो मेरे पास आ गई। मेरे को पूछती, ये बाबा जी कौन है? तो फिर मैंने गुरु महाराज के बारे में उसको एक कोने में बिठाया। मैंने कहा आओ मैं बताती हूँ। मैंने थोड़ा गुरु जी के बारे में उसको बताया कि ये हैं आप। वो कहती है मैं बहुत परेशान हूँ। उसका बेटा था, 25-30 साल के बीच में ही था, तो उसको टीबी हो गई थी और उसके प्लेटलेट्स घटते जा रहे थे। शी सेड कि मेरे प्लेटलेट्स घट रहे हैं मेरे बेटे के, तो हम बहुत परेशान हैं। एंड वो यहाँ नहीं रहती थी गुड़गांव में या दिल्ली, वो कहीं बाहर से आई हुई थी। कह हम एक कमरा लेके रह रहे हैं और हम बहुत परेशान है, हमारा बेटा है छोटा सा और उसको ऐसे ऐसे तकलीफ हो गई है और डॉक्टर्स उनको छुट्टी नहीं दे रहे। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं अपने पर्स में छोटे वाले पॉकेट स्वरूप थोड़े से रखती हूँ, कोई मांगता है तो दे देती हूँ। मैंने एक स्वरूप निकाला, मैंने कहा जी देखिए ये हमारे भगवान है, अगर आप इधर उधर ना करें, इनका निरादर नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये देती हूँ, तो आप ये बेटे के पास रख दीजिए। उसने जाके वो फोटो, गुरु जी का स्वरूप जो है, बेटे के पास रख दिया। शाम को डॉक्टर्स आते हैं, जब उसके ऊपर कहते हैं इसके प्लेटलेट ठीक बढ़ गए हैं और हो सकता है तो हम देखते हैं क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट डे उसको फिर एक और आंटी मिली, तो उस आंटी ने उसको गुरु, वो भी गुरु जी को मानती थी, वो गुरु जी के मंदिर से प्रसाद लाई थी, जल प्रसाद। उसने थोड़ा सा जल प्रसाद दे दिया, क्या आप ये अपने बेटे को पिला। उसने वो अपने बेटे को पिलाया और उसके प्लेटलेट्स एकदम ग्रो कर गई, इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम इसको 2-4 दिन में छुट्टी दे देंगे। जो बच्चा 1.5 महीने से हॉस्पिटल में था और बिल्कुल ऐसा था कि अभी गया कि अभी गया, उसके प्लेटलेट्स बढ़ गए और वो बेटर हो गया। और फिर उस आंटी ने फोन नंबर एक्सचेंज किया था, बोली कि वो वाली आंटी जो मिली थी वो मुझे मंदिर भी ले गई और मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद भी उस बच्चे को थोड़ा सा दिया। एंड नाउ वन डे शी कॉल्स मी एंड शी सेज कि उनकी छुट्टी हो गई है और वो घर चली गई हैं। अब आंटी वो गुरुजी को इतना मानना शुरू हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। तो गुरुजी जिसको नहीं भी जानते हैं, किसी ना किसी के थ्रू उसको ब्लेसिंग्स देते हैं और आज भी उनको ठीक कर रहे हैं। इवन हॉस्पिटल्स में जाके गुरुजी उनकी लाइफ उनको बख्श रहे हैं। सो मैं यही कहूंगी कि गुरुजी को मानो, उनसे मांगो नहीं, उनके जल प्रसाद और प्रसाद को जुडिशियसली खाइए
एंड देन यू सी गुरु जी क्या क्या करते हैं। गुरु जी की रहमतें इतनी हैं कि हम दिन रात बोलते रहे तो वो खत्म नहीं होंगी। एंड मैं बस, मुझे लगता है यहीं पे अपना सत्संग वो करती हूँ। वो आंटी को, मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि मैं ये जो आंटी का सत्संग पढ़ा मैं शायद ये गुप्ता आंटी में को रिलेट कर रही हूँ कि गुप्ता एक अंकल हैं, उनकी भाभी जी थी ये। एंड आई रिमेम्बर वो अंकल ने कहा था कि वो जिस फर्स्ट टाइम जब गुरुजी के दरबार में एक बार ही गई तो गुरुजी ने कहा भाग जा तो वो आंटी डर पड़ी कि ये मुझे, मैं नहीं जाती अंदर। गुरुजी ने कहा भाग जा। फिर जब माथा वाथा टेका तो गुरुजी ने कहा मैंने आंटी को नहीं, आंटी के ऊपर जो था, मतलब जो भी पावर्स थी, इविल स्पिरिट्स, उनको भागने के लिए कहा था। तो गुरुजी ऐसे कहते होते थे कई बारी। एक बारी उन्होंने मुझको भी डांटा, क्योंकि लोटे सब लोग ना आजकल ऐसे ही, हम लोटे का जल रखते हैं, हम रात भर रख के और सारे परिवार को पिलाते हैं, ऐसे नहीं होता है। गुरुजी लोटा उसी को ब्लेस करके देते थे जिसको बहुत बड़ी बीमारी या तकलीफ होती थी। तो मेरे अंकल को उन्होंने लोटा ब्लेस करके दिया। मेरे को बचपन से ना एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता था और बहुत खांसी चेंज ऑफ वेदर में। तो मेरे अंकल ने कहा जा गुरुजी नु कह, एक दिन बैठे हुए ऐसे ऐसे अंकल मुझे ना वो मारे कि जा जा गुरुजी के पास जा, उनको बोल मेरे को भी लोटा दे दे। तो मैंने जैसे ही, मतलब अंकल ने बहुत ज्यादा प्रेस किया, फोर्स किया मुझे, तो मैं उठ के चली गई गुरु महाराज के पास। ये एम्पायर स्टेट की बात है। मैंने कहा गुरुजी मेरा गला, संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी जोर से डांट लगाई कहते बच्चा तू, मैं कोई डॉक्टर की दुकान खोली हुई है। सो गुरुजी न्यू कि ये गले के बारे में मुझे कहने आई और मुझसे लोटा मांग रही है। कहते हैं मैं थे डॉक्टर की दुकान नहीं खोली हुई है। सो मुझे अब समझ आती है। मैं बाहर जाके रोने लगी और फिर संगत के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आंटी यू आर वेरी लकी कि गुरुजी ने डांटा आपको। गुरुजी की डांट भी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। तो गुरुजी ने आपको नहीं, आपकी बीमारी को डांटा। एंड माइंड इट, मेरे को कितने साल मेरा गला खराब नहीं हुआ, मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी मेरी। सो गुरु जी का हर पल शुक्राना कि गुरु जी जो जो हम लोग को कृपा करी हमारे ऊपर। तो गुरु जी ऐसे लोटे जो हैं हम लोगों को ऐसे ब्लेस नहीं करने चाहिए जब तक कोई ऐसी बीमारी ना हो। जल प्रसाद ठीक है, गुरुजी सिर्फ उन्हीं को करते थे, क्योंकि गुरुजी को तो पता था ना कि दीवार के आगे क्या हो रहा है और हमारी लाइफ के पीछे क्या हुआ है। वी डिडंट नो, आई डिडंट नो कि मेरे को कैंसर होगा। गुरुजी को तो मालूम था कि इसको कैंसर होने वाला है। लोटा ता ब्लेस कराई जो कैंसर होएगा, हल्ले नहीं कराना। तो लोटे भी हमको ऐसे ब्लेस नहीं कराने चाहिए। पता नहीं गुरुजी ने क्यों कहा मेरे को कि ये फोटो शेयर करो। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे यहाँ बुला के और मुझसे ये सत्संग शेयर करा के। मैंने तो, आंटी का तो पेज बहुत छोटा था जो मैंने पढ़ा, ओनली वन पेज वॉज देयर, वन भी पूरा नहीं है। सो गुरुजी ने शायद शायद मेरे को यही सेवा बख्शी थी कि मैं अपने सत्संग शेयर करूं। सो शुक्राना गुरुजी, नमस्ते आपको एंड सारे परिवार, सारी हमारी संगत परिवार को। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी। आपने बहुत ही अच्छे से सेशन को रीड और नरेट किया। पूरे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग शेयरिंग करी। अब हम गुरुजी से आज्ञा शुक्राना लेंगे। गुरुजी का थैंक आंटी। यू संगत जी।